वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बिअसल मसीर। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफ़िरों से और मुनाफ़िकों से जिहाद करो और इनके ऊपर सख्ती करो। व मअवाहुम जहन्नम, इनका ठिकाना जहन्नम है। व बिअसल मसीर, और वो बड़ा ही बुरा ठिकाना है। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जिन लोगों पे जुल्म किया गया उनको लड़ाई करने की इजाज़त दी जा रही है, और बेशक अल्लाह ताला उनकी मदद करने पर कादिर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, ऊंचाई, बुलंदी, अज़मत, रिफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए है, जो अल्लाह ताला पूरी दुनिया का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। ये सारी दुनिया, पूरा कारखाना कायनात उस अकेले अल्लाह ताला ने बनाया है और वो अकेला इसको चला रहा है।
अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम उस हस्ती पे जो हस्ती ख़ातमुल अंबिया और ख़ातमुर रुsul है। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, सन 2 हिजरी में जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए और मदीना में मस्जिद नबी की तामीर करने के बाद आपने सहाबाई कराम को तालीम व तरबियत का सिलसिला शुरू किया। अब पूरी दुनिया से जहाँ कहीं से कोई मुसलमान होता तो वो मदीना पहुँच जाता। जब दूसरा साल था सन 2 हिजरी, तो अल्लाह की तरफ से जिहाद करने की इजाज़त और हुक्म आ गया। उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। 13 साला मक्की ज़िंदगी का मुशरिकीन मक्का का जुल्म, इसके पीछे असल मकसद था इस वजह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को ज़ालिमों और काफरों के ख़िलाफ़ जिहाद व क़िताल करने की इजाज़त अता फरमाई। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुअमिनीना अलल क़िताल। ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मोमिनों को, मुसलमानों को जिहाद व क़िताल के लिए तरगीब दीजिए, उभारिए, खड़ा कीजिए, रग़बत दिलाइए। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी आंखें देख रही थीं, मेरे कान सुन रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी के मिंबर पे बैठे थे और आप सहाबाई कराम के सामने कुरान मजीद की ये आयत पढ़ रहे थे, वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वुल्लाहि व अदुव्वकुम। कुव्वत को तैयार करो, जितनी तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है अपनी कुव्वत को तैयार करो, अपने असले को तैयार करो, घोड़ों को तैयार करो, जिहाद की ट्रेनिंग को हासिल करो। डराओ इससे अपने दुश्मनों को और अल्लाह के दुश्मनों को। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं देख रहा था आप अपनी मुट्ठी को बंद करते और अपने हाथ को बुलंद करते और आप फरमाते, अला इन्ना कुव्वतर रम्यु। अल्लाह ने जो कहा है कुव्वत को तैयार करो, ये कुव्वत रमी में है, फेंकने में है। कुफर को तबाह बर्बाद करने के लिए जो चीज भी तुम तैयार करके उनकी तरफ फेंक सकते हो उसको तैयार करो। उस वक्त तीर था, नेजा था, तलवार थी। अब उसकी तरक्की याफ्ता शक्ल के अंदर हर किस्म का असला है, एटम तक है, जिसको तैयार करने के लिए हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिहाद व क़िताल के फ़ज़ाइल बयान किए, शहादत के फ़ज़ाइल बयान किए। छोटे छोटे सराया और गज़वात शुरू हो गए। सरिया उसको कहते हैं कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन मुसलमानों के एक लश्कर को, दस्ते को तैयार करके किसी मुहिम, किसी कार्रवाई के लिए, किसी मिशन के लिए आप रवाना करते। गज़वा उसको कहते हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद साथ जाते। ये गज़वात और सराया शुरू हो गए।
सरिया सैफुल बहर, सरिया राबिग, सरिया खद्दार, गज़वा अबवा, गज़वा बुआत, गज़वा सफवान, गज़वा ज़िल अशीरा, सरिया नखला, ये 5 मार्के ये जंगे बदर से पहले हुए हैं। जंगे बदर से पहले ये छोटी छोटी लड़ाइयां, ये मार्के हो चुके थे। फिर कुफर और इस्लाम का पहला मार्का बदर में हुआ, जिसमें मुशरिकीन मक्का अपनी पूरी ताकत और कुव्वत लेकर आए। 1000 जंगजू ज़िरों से, असले से, तलवारों से लैस, घोड़सवार और बिफरे हुए, अकड़े हुए तकब्बुर के साथ आए कि ये मुट्ठी भर मुसलमान, इनको खत्म कर देंगे, आज इनकी लाशों पे भंगड़ा डालेंगे, शराबें उड़ाएंगे, गोश्त उड़ाएंगे, पूरी दुनिया पे धाक बैठ जाएगी। आज के बाद इस्लाम का और जिहाद का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। 313 के करीब मुसलमान निहत्ते और खाली हाथ, लड़ने का जंगी सामान पास नहीं है, लेकिन अल्लाह की मदद आई, अल्लाह की नुसरत आई। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की मदद के लिए फरिश्ते आसमान से नाज़िल कर दिए। बाकायदा जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने घोड़े की लगामें थामे हुए फरिश्तों का लश्कर लेकर बदर में पहुंचे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। कुफर सरनगू हुआ, इस्लाम सरबुलंद हुआ। काफिर दुनिया के अंदर जलील हुए। काफिरों और मुनाफिकों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि मदीना के मुनाफिकीन भी इस इंतजार में थे कि अब जो मुसलमान वहां बदर में फंस गए हैं ये खत्म हो जाएंगे। इसके बाद फिर छोटे छोटे गज़वात और सराया जारी रहे। गज़वा बनु सलेम, गज़वा बनु कैनुका, गज़वा सवीक, गज़वा ज़ी अमर, गज़वा बहरान, सरिया ज़ैद बिन हारसा, ये गज़वात और सराया हुए। इसके बाद मक्का के मुशरिकीन फिर दोबारा बदर का बदला लेने के लिए पूरी ताकत और कुव्वत के साथ आए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 1000 सहाबा मुजाहिदीन का लश्कर लेकर निकले। रास्ते में अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मुनाफिकीन का सरदार कहने लगा, मेरी बात नहीं मानी इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। 300 वापस मुड़े। जिहाद ने क्लियर कर दिया, वाज़े कर दिया सहाबा कौन है और मुनाफिकीन कौन है। वो 300 मुनाफिकीन को लेकर वापस मुड़ गया। 700 सहाबा किराम को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद में पहुंचे। जंगे उहद हुई। छोटी सी जिहादी इज्तिहादी सुस्ती की वजह से 70 सहाबा किराम इसमें शहीद भी हुए, लेकिन फतह फिर अल्लाह ने मुसलमानों को अता की। फिर गज़वात और सराया जारी रहे। गज़वा हमरा अल असद, सरिया अबू सलमा, गज़वा बनी नज़ीर,
गजवा नजद, गजवा बदर दोम, गजवा दौमतुल जुंदा, दौमतुल जुंदल, ये गजवात हुए। और फिर ये मुशरिकीन बहुत ज़्यादा परेशान थे। हर गजवा और हर सरिया के अंदर अल्लाह मुसलमानों को फतह देता, माले गनीमत आता, काफिर जलील होते, मुसलमानों को अल्लाह इज्जत अता फरमाते। फिर ये पूरे अरब के अंदर घूमे और 10,000 का लश्कर इन्होंने तैयार किया। मुसलमान 3,000 थे। अब पूरी दुनिया के काफिरों को ये प्रोग्राम था अरब के काफिरों का कि अब तो मुसलमानों को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। ये जंगे अहजाब है। अहजाब हिजब की जमा है। हिजब एक जमात को कहते हैं, अहजाब बहुत सारी जमातें इकट्ठी होकर आ गई। इसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से मिलकर खंदक खोदी और 1 महीना के मुहासरा के बाद काफिर जलील होकर के गए। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इज्जत और फतह अता फरमाई। इसके बाद गज़वा बनु कुरैज़ा हुआ, जिसमें एक दिन में अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने 800 यहूदियों के सर कलम किए गए। गज़वा बनु कुरैज़ा में फिर मुहिम्मात सराया जारी रहे। सरिया मोहम्मद बिन मसलमा, गज़वा बनु लहयान, सरिया गमर, सरिया जुल कसद, सरिया हमूम, सरिया ऐस, सरिया तुर्क, सरिया दारुल कुरा, सरिया खबत, फिर गज़वा बनी मुस्तलिक हुआ। छोटे छोटे सराया जारी रहे। फिर सुलह हदैबिया हुई। वापसी पे गज़वा खैबर, यहूदियों के कलों को फतह किया गया, यहूदियों को वहां से निकाला गया, उनको जला वतन किया गया। सन 7 हिजरी में गज़वा ज़ातुर रिक़ा। इसके बाद 12 सराया हुए। फिर मार का मौता हुआ और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा इकराम को लेकर मक्का आए। मक्का के मुशरिकीनों ने हथियार रख दिए, सरेंडर हुए, मक्का फतह हुआ और आप बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए। आप अपने हाथों से बुतों को तोड़ रहे थे और फरमा रहे थे, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आज हक आ गया है, बातिल चला गया। बातिल ने आखिर जाना ही होता है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। अल्लाह की मदद आई, मक्का फतह हुआ। तुमने देखा कि फौजों की फौजें, जमातों की जमातें इस्लाम के अंदर दाखिल हुई। बस तुम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो, इस्तिग़फ़ार करो। वो तौबा कबूल करने वाला है, रहम करने वाला है। चंद दिनों के बाद ही गज़वा हुनैन हुआ, जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत बड़ी फतह से नवाजा, बड़ा माले गनीमत मिला। मजीद सराया गज़वात जारी रहे। अब पूरे अरब के अंदर इस्लाम की दाग बैठ गई थी। अल्लाह ने इस्लाम को सरबुलंद कर दिया था। कुफर सरनगू हो चुका था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत में कोई शक बाकी नहीं रहा था।
हालात बदल गए, लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। सहाबा इकराम इस्लाम की दावत के लिए तालीम और तरबियत में यकसू होकर काम कर रहे थे। अब पूरी दुनिया में एक ताकत बाकी थी, और वो रूमियों की ताकत थी। सारी दुनिया के काफिरों की नजरें अब रूमी ताकत के ऊपर लगी हुई थी। मुनाफिकीन की भी नजरें इसके ऊपर जमी हुई थी। अब उनके सामने एक ही रमक बाकी थी कि वो एक ताकत है जो इस इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत और कुव्वत को खत्म कर सकती है। इस्लाम तेजी से फैल रहा था। रूम का जो बादशाह हिरकल था, उसको यह खतरा लाहिक हो गया कि अगर ये दावत चलते चलते रूम पहुंच गई तो इस्लाम यहां भी गालिब आ जाएगा अगर हम खामोशी से बैठे रहे। कैसरे रूम ने एक बहुत बड़ी जंग का फैसला किया। इधर मदीना के अंदर भी ये खबरें पहुंच रही थी कि कैसरे रूम जो है वो बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। मुनाफिकीन बड़े खुश थे। यही जो ओहद में 300 वापस गए थे, इनकी गर्दनें मुजाहिदीन की तलवारों से बच गई, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कहा कि इनको मारना नहीं। इनके लिए दुनिया के अंदर जिल्लत है और आखिरत के अंदर काफरों से भी सख्त तरीन इनके लिए अजाब है। मारना नहीं इनको। इन्होंने अपना निफाक, अपनी मुनाफकत और अपनी अंदर खाते इस्लाम से मुखालफत जारी रखी। अब इनको सुनकर बड़ी खुशी हुई कि अब ये इस्लाम की दावत खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत ताकत रूम थी। काफिर भी बड़े खुश थे, मुनाफिकीन भी बड़े खुश थे। अब मुसलमानों की जिहादी कार्रवाइयां खत्म हो जाएंगी। इसी दौरान शाम से तेल लाने वाला एक काफिला मदीना पहुंचा तो उनसे मालूम हुआ कि हिरकल ने 40,000 जंगजुओं का एक लश्कर तैयार करके उसके साथ ईसाई कबाइल को भी शामिल करके एक बहुत बड़ा लश्कर बनाकर बलका पहुंचा दिया है। यह मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यह थी, सख्त गर्मी के दिन थे। एक यहां की हाड़ की गर्मी होती है और एक मक्का की। जब यहां पोह होता है मक्का में, उस वक्त सख्त तरीन धूप होती है और वहां एसी चलते हैं। बहुत सख्त गर्मी थी। फल पके हुए थे, खजूरें पकी हुई थी, फसलें बिल्कुल तैयार थी। तबूक का सफर बहुत लंबा था। रूम का रास्ता बड़ा दुश्वार था, पहाड़ी रास्ता था। सवारियां मुसलमानों के पास बहुत थोड़ी थी। अब ये दिन जो होते हैं, ये लोग साए में रहना चाहते थे, फसल घरों में लाना चाहते थे, फल घरों में लाना चाहते थे। पूरे साल की मेहनत और कमाई थी,
इन हालात में घरों से निकलना बहुत मुश्किल था। जब किसान के घर में गंदम की कटाई हो रही हो, गंदम घर में आने वाली हो, तो जिमींदारों के और किसानों के यहाँ ये मिसाल मशहूर है, ये बात कि अगर उनकी वालिदा फौत हो जाए तो कहते हैं इसको पड़ोले में बंद कर दो, पहले गंदम घर आ जाएगी, बाद में दफना लेंगे। इतना अहम मौका और इतना अहम मामला होता है, पूरी साल की कमाई होती है। लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम समझ रहे थे अगर अब रूमियों के साथ जंग लड़ने में सुस्ती और काहली का मुजाहरा कर लिया तो इस्लामी कुव्वत और ताकत और दावत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। काफरों की कुव्वत जो दम तोड़ रही है ये दोबारा फिर जिंदा हो जाएगी। मुनाफिकीन जो मुसलमानों के मुतल्लिक जमाने की गर्दिश के इंतजार में हैं और अंदर खाते काफरों के साथ अपने राबते उन्होंने बनाए हुए हैं, वो मुनाफिकीन भी खुश होंगे और काफरों की मुर्दा कुव्वत दोबारा जिंदा हो जाएगी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन शिद्दत के हालात में तय किया कि इनकी पेशकदमी से पहले हम उनके इलाकों तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह और हम उनसे फैसला कुन जंग करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम ऐलान कर दिया, बगैर किसी तौरिया के, बगैर किसी बात को छुपाने के वाज़े ऐलान कर दिया, भाई सारे मुसलमान जिहाद के लिए तैयार हो जाओ, कोई पीछे ना रहे। मुसलमान जिहाद के लिए तैयार हो रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनको जिहाद की तरगीब दे रहे थे। आपका हर खुतबा, आपका हर दरस, आपकी हर गुफ्तगू जिहाद के ऊपर होती, किताल के ऊपर होती, शहादत की मौत के फजाइल के ऊपर होती, इस रास्ते में निकलने के फजाइल के ऊपर होती, मुजाहिदीन का पहरा देने वाली आंख से अल्लाह की मोहब्बत के मुतल्लिक होती। सारे मुसलमान तैयार हो रहे थे, तैयारियां जारी थी। इस गज़वे से पीछे रहने वाला सिर्फ मुनाफिक था। वो बहाने बनाते थे, मेरा ये बहाना है, मेरा ये उज़र है, मेरी ये टेंशन है, आप मुझे इजाजत दे दें। आप नहीं रोक रहे थे, ठीक है। मुसलमान नहीं पीछे रह रहे थे, सिर्फ 3 मुसलमान वो सुस्ती की वजह से पीछे रह गए। सवारियां उनके पास थी, जंगी सामान भी था, मुखलस मोमन सहाबा इकराम थे। बस उनके जहन में यह था कि हम सुबह निकल जाएंगे, सुबह हुई तो ये फलाना काम कर लें, शाम को चले जाएं। इस तरह सुस्ती होगी। काब बिन मालिक, मरारा बिन रबिया, ये 3 सहाबा इकराम थे और वो पीछे रह गए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए हैं तो इन्होंने आकर सच्ची बात बताई जी कि हम सुस्ती की वजह से हम पीछे रह गए। हलाल बिन उमैया, मरारा बिन रबिया, काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। आपने कहा तुम्हारा मामला अल्लाह की सुपुर्द है। सहाबा से कहा इनसे कोई बात नहीं करेगा। वो कहते हम मस्जिद में आते, हम अस्सलामु अलैकुम कहते और
सहाबा के चेहरों को देखते रहते, कोई हमारे सलाम का जवाब ना देता। जब हम नमाज शुरू कर देते फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ देखते, जब हम सलाम फेरते तो आप चेहरा बदल लेते। 40 दिन इस तरह गुजरे और 40 दिनों के बाद हमें हुक्म हो गया कि अपने बीवी बच्चों से भी निकल जाओ यहां से। हम पहाड़ों में चले गए। काफरों के सरदारों की तरफ से हमें खत आते थे, तुम्हारे आका ने तुम्हें निकाल दिया, हमारे पास आ जाओ। और हम पहाड़ों के अंदर रोते थे, चीखे मार मार कर अल्लाह से माफियां मांगते थे। 50 दिनों के बाद अल्लाह ताला ने फिर इनकी तौबा कबूल फरमाई और वअलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, वो 3 सहाबा जो पीछे रह गए, जिनके मामले को अल्लाह की तरफ मुअख्खर कर दिया गया, हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत, ज़मीन खुली होने के बावजूद उन पे तंग हो गई। वज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, उनके ऊपर अपनी उनकी जानें तंग आ गई। वज़न्नु अल्ला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, उन्होंने समझ लिया अल्लाह के अलावा और कोई ठिकाना नहीं। फिर उन्होंने अल्लाह से तौबा की, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। इन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, अल्लाह तो है ही तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला। जिहाद में सुस्ती करने वालों के लिए 50 दिन रोना पड़ा तो फिर उनको अल्लाह ने माफ किया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान हो गया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु जिहाद के रास्ते के अंदर खर्च करने के लिए तरगीब दे रहे थे, जिहाद में माल खर्च करो। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर का सारा सामान लेकर आ गए और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आधा सामान लेकर आ गए। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला 900 ऊंट सामान के लदे हुए लेकर आ गए। 1000 दिनार लाकर अल्लाह के सोने पैगंबर की झोली में डाले। आपका चेहरा मुबारक खुशी से तलमला उठा। आप दिनार अपने हाथों से उछाल रहे थे और कह रहे थे, उस्मान आज के बाद तू अमल कर न कर, अल्लाह ने तुझे माफ कर दी। आसिम बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 13,500 किलो खजूरें लेकर आए। हर सहाबी अपने अपने हैसियत के मुताबिक सामान ला रहा था। एक सहाबी के पास कुछ नहीं था, उसने सारी रात एक यहूदी के बाग में पानी लगाया। सुबह उसने 1 किलो खजूरें उसको मजदूरी दी, वो मजदूरी लेकर आ गए। आपने कहा इसको बाकी सारा जो ढेर लगा हुआ है इसके ऊपर बखेर दो। लेकिन मुनाफिकीन क्या कर रहे थे, अल्लज़ीना यल्मिज़ून अल-मुतव्विईन मिनल मुअमिनीन फ़िस सदक़ाति वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम फयस्खरूना मिनहुम। जो मोमन ज्यादा खर्च करने वाले, ये उनके मुतल्लिक़ कहते रियाकारी करन डे ने। और अल्लाह कहते हैं जिनके पास कुछ नहीं था, ला यजिदूना इल्ला जुहदन, सिवाय उनकी मजदूरी के, उनके लिए भी बातें करते। 1 किलो खजूरा लेके आ गए, इतना तबूक फतह होने लगाई। फयस्खरूना मिनहुम, उनको मजाक कर रहे थे। सखीर अल्लाहु मिनहुम, अल्लाह उनके मजाकों के बदले में उनको सजा देगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ए मेरे सोने पैगंबर आप भी सुन लो, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। आप इनके लिए बख्शिश की दुआ करें या ना करें, 70 बार भी करें, मैंने इनको बिल्कुल माफ नहीं करना। ज़ालिका बिअन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही, इस वजह से कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर किया। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, ऐसी फासिक कौम को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता है। फरिहल मुखल्लफून बिमक़अदिहिम खिलाफ रसूलिल्लाह,
अल्लाह के रसूल के चले जाने के बाद इन्होंने पीछे बैठे रहना पसंद कर लिया। वकारिहू अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और जानों से जिहाद करने को ना पसंद किया। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। वकालू ला तनफिरू फिल हर्री, लोगों से कहने लगे हो गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, ना निकलो। अल्लाह कहते कुल नारू जहन्नम अशद्दु हर्रा, मेरे पैगंबर इनसे कहो जहन्नम की गर्मी बहुत सख्त है, इससे 69 दर्जे तेज है वो आग। लौ कानू यफ़क़हून, काश के ये समझें, अगर इनकी समझ इनको आ जाए। फल यज़हकू कलीलन वल यबकू कसीरा, फिर थोड़ा हंसें बहुत ज्यादा रोएं। जज़ाम बिमा कानू यक्सिबून, ये जो बदअमालियां कमा रहे हैं उसके बदले में इनके लिए जहन्नम की आग। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक औरत अपना छोटा सा बच्चा लेकर आ गई, आका जी इसको ले जाओ। भी बच्चे को हम क्या करेंगे, बस ये ख्वाहिश है दुश्मन का तीर आए मेरे बच्चे को आगे कर देना, आपको तीर ना लगे मेरे बच्चे को लग जाए, कल क़यामत को मैं भी शहीद की मां बन के उठूं। ये जज्बात थे माओं के, ये जज्बे थे। जब माएं अपनी गोद में पड़े बच्चों को जिहाद की लोरियां दिया करती थीं, आज तो गाने सुनाती, ड्रामे दिखाती हैं, फिल्में दिखाती हैं, मोबाइल पे उन काफरों के बने हुए जो कार्टून हैं हिंदुओं के बने हुए, वो दिखा दिखा के हमने बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया, नौजवानों का बेड़ा गर्क हो गया। मेरे भाइयों, लश्कर रवाना हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद बिन मसलमा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीने का गवर्नर मुकर्रर किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि तुमने अहलो याल में रहना है। आप रवाना हो गए तो मुनाफिकीन बातें कर रहे, ओ वे अली इत्थे तुरया फिरन डे आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोड़ा अहलो याल को पीछे चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अली तुझे तो मैं घर छोड़ कर आया। कहा आका जी मुझे पीछे नहीं रहा जाता। कहा कि तू इस बात को पसंद नहीं करता कि तू मेरे साथ तेरा रिश्ता वो हो जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम का था, लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं है। जिस तरह वो अब हारून अलैहिस्सलाम को पीछे छोड़कर गए थे, वैसे मैं तुम्हें पीछे छोड़ रहा हूं, जाओ वापस चले जाओ। वो दोबारा आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पे रवां है और बहुत ज्यादा सख्त सफर है। इस लश्कर के अंदर 30,000 सहाबा इकराम मुजाहिदीन हैं। एक ऊंट 18 बंदों के पास है जो बारी बारी सवारी करता है। सख्त गर्मी, पहाड़ी रास्ता, पांव फट गए, टाकियां बांधी हुई हैं, पानी खत्म हो गया, दरख्तों के पत्ते खा रहे हैं, खाना खत्म हो गया। ऊंट ज़िबा करते, उसकी ओजरी निचोड़ कर उससे अपने ऊंटों और ज़बान को तर करते। जो जानवर माकूलुल लहम हैं, जिनका गोश्त खाया जाता है, इनका गोबर और इनका पेशाब नजस नहीं। दूध धोते हुए भैंस का गोबर गिर जाए, दूध पाक है, पेशाब के छींटे पड़ जाएं, दूध पाक है। इसलिए हम ओजरी खाते हैं, हालांकि ओजरी तो गोबर का स्टोर होता है। ओजरी निचोड़ कर उसका पानी जो है उससे अपने ऊंट और अपने हलक तर करते। एक जगह थोड़ा सा पानी नजर आया, आका अलैहिस्सलाम को बताया, आपने वहां वुजू फरमाया तो वहां चश्मा जारी हो गया। आपने कहा ऐसा वक्त आएगा तुम देखोगे इस जगह पर तुम्हें हरे भरे बागात नजर आएंगे। आज वाकई ही वहां बागात है। यहां तक कि ये सफर तय करते हुए इस्लामी लश्कर तबूक पहुंच गया। वहां जाकर खैमा जन हुए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम के मुजाहिदीन के लश्कर को खुतबा दिया जिसमें आखिरत की फिक्र थी, दुनिया से ला ताल्लुक,
और दुनिया की हकीर होने की के मुतल्लिक बयान था, और जन्नत के फ़ज़ाइल थे, जहन्नम से डराया गया था, शहादत के फ़ज़ाइल थे, आपने बयान किए। उधर रूमियों को मालूम हो गया कि वो तो यहां तक पहुंच गए, हम तो अभी तैयारी कर रहे थे और हम समझ रहे थे हमारी दुनिया के अंदर सुपर ताकत है, हमारा मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो हमारे घर पहुंच गए लश्कर लेकर, ये हमारा करेंगे क्या? ऐसा अल्लाह ने रोबो दबदबा उनके अंदर दाखिल किया कि उनको बिल्कुल आगे आने की हिम्मत ना हुई। अल्लाह के हाकिम ने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर जिज़िया अदा करने का फैसला कर लिया। जरबा और अदरुख के हाकिमों ने भी हथियार रख दिए, आपने इनको भी परवाना लिख दिया और उनके ऊपर जिज़िया मुकर्रर कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 400 सवारों का लश्कर देकर दोमतुल जुंदल के हाकिम के पास भेजा, तो उसने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया। 2000 ऊंट, 800 गुलाम, 400 नेज़े देने पे उसने सुलह कर ली। इन हालात को देखकर बाकी सारे कबाइल जो रूमियों के जेरे तसल्लत थे, आलाकार थे, सब समझ गए हम मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। सब सरेंडर हो गए, सब ने मुसलमानों को जिजिया देने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह की कसम, अल्लाह आज भी यही नक्शे देखना चाहता है। यदिम व हम सागिरून, वो अपने हाथों से तुम्हें जिजिया देकर जिल्लत की जिंदगी बसा। जब से हमने जिहाद छोड़ा हम जलील हो गए। आज मुसलमानों को चाहिए, लेकिन हम बिल्कुल टस से मस नहीं। उल्टा हम मुजाहिदीन के ऊपर एतराज़ात करते हैं। उन्होंने छेड़खानी क्यों की थी? उन्होंने छेड़खानी की वजह तो सारा गजा तबाह बर्बाद हो गया। उन्हें बच्चे मार दिते, औरतें मार दी, उन्होंने जरूरत की थी। और भाइयों, जरूरत है इस वक्त सारे मुसलमानों को खड़ा होने की, मुसलमान हुक्मरानों को खड़ा होने की, अपने अंदर गैरत, हमीयत, इस्लामी हमीयत और गैरत पैदा करें, ईमानी कुव्वत पैदा करने, कुफर के खिलाफ फिलाने जिहादो किताल कर दें और अपने अपने लश्कर लेकर काफरों के घर पहुंच जाएं। अल्लाह के सोने पैगंबर जिस हालात में निकले हैं, ये हालात निकलने वाले हैं। उस वक्त के दानश्वर कहते थे इनकी अकल काम नहीं करती, गर्मी इतनी सख्त है, फल पके हुए हैं, पूरे साल की मेहनत है, सफर इतना लंबा, सवारियां तुहाडे कोल नहीं, समाने किताल समाने जंग तुहाडे कोल नहीं, तुसीं इतना दूर की लैन जान डे जे, अपने आप नूं मरवाण वास्ते जान डे जे। दानश्वर यही कहते थे, आज का भी दानश्वर यही कहे। लेकिन अगर मुसलमान अल्लाह का कुरान देखेगा तो वो कुरान कहेगा कम मिन फ़िअतिन कलीलतिन गलबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। छोटी छोटी जमातें बड़ी बड़ी जमातों पे अल्लाह के हुक्म से गालिब आती है। वहां ईमान, ईमानी कुव्वत लड़ती है, असले और इफरादी कुव्वत नहीं लड़ा करती। इसलिए मेरे भाइयों, आज भी इन यहूदियों और काफरों का वही इलाज है जो अल्लाह के सोने पैगंबर ने इनका इलाज किया था। जब तक हम वो इलाज नहीं करेंगे, जिल्लत से नहीं निकल सकते। आपने उस वक्त कह दिया था जब तुम सूदी कारोबार शुरू कर दोगे और बैलों की दुम्में पकड़कर खेती बाड़ियों में मसरूफ हो जाओगे, दुनिया के अंदर रीझ जाओगे, जिहाद को और दीन को छोड़ दोगे, अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैकुम ज़िल्ला, अल्लाह तुम्हारे ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर देगा। उस वक्त तक जिल्लत से नहीं निकलोगे जब तक तुम वापस अपने जिहाद और दीन की तरफ वापस नहीं लौटे। यही नुस्खा है और यही बात है और यही इन काफरों का इलाज है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत को समझकर अपना अकीदा, ईमान, अमल इसी के मुताबिक बना के अल्लाह का दिया हुआ प्रोग्राम समझकर मुसलमान हुक्मरानों को, सियासतदानों को, दानश्वरों को, उलमाए कराम को, अवाम को, सबको अल्लाह ताला कुफर के खिलाफ जिहाद के लिए खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए।